जय हिंद साथियों। सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि बाल दिवस भारत में कब से आज के दिन मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ये सारी बातें आज हम लोग इस छोटे से सेशन में ये पूरी बातें हम लोग जानेंगे। बाल दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है? देखिएगा, 1965 से पहले बाल दिवस संयुक्त राष्ट्र ने एक डेट घोषित किया था, कब? 20 नवंबर को। तो भारत में भी 1965 से पहले 20 नवंबर को ये बाल दिवस मनाया जाता था। क्यों 1965 से? अभी ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस इतना जानिए कि 1965 से पहले 20 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता था। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डेट तय किया गया था। कुछ अन्य देश 1 जून को भी बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 1965 से पहले ये भारत में 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 14 नवंबर से शुरुआत कब से हुई? 14 नवंबर से मनाने की शुरुआत पहली बार बाल दिवस 14 नवंबर को ये 1965 में मनाया गया। 14 नवंबर 1889 को यानी 1889 को भारत में एक महान व्यक्ति का जन्म होता है। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है और इनका जन्म प्रयागराज में होता है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कश्मीरी पंडितों से संबंधित थे, इसीलिए इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। पंडित इसीलिए इनके नाम के आगे लग जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर ही 1965 से भारत में बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई। ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, जिससे ये बच्चे क्या करते थे, उनको चाचा नेहरू कह के बुलाते थे और ये भी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। ये कहते थे कि बच्चे जो हैं ये भविष्य तय करेंगे, भारत का भविष्य तय करेंगे। ये ऐसा माहौल बनाना चाहते थे जहां बच्चे और उनके कल्याण की ही बातें हो, मतलब उनके कल्याण पर वह केंद्रित हो। ये ऐसा माहौल बनाना चाहते थे, बहुत ही प्यार करते थे बच्चों से। और इनकी अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही हुई है। ये बहुत अमीर थे तो प्राइवेट शिक्षक आते थे और इनको घर पे ही पढ़ा के जाते थे। जबकि जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा हो गई तब स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये लंदन चले गए और लंदन में इन्होंने स्कूली शिक्षा ग्रहण की और कॉलेज की भी पढ़ाई लंदन में ही पढ़ी इन्होंने। लॉ की पढ़ाई की बात करें तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है। जब ये पढ़ने के बाद जब ये भारत लौट के आए तो 1916 में इनका शादी तय कर दिया गया। किनसे? इनके पिताजी इनका शादी तय कर दिए। शादी से याद आया, अभी आज ही हमारे एक दोस्त हैं विवेक, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारी वाली का शादी होने जा रहा है और हम कह रहे हैं मम्मी पापा से, तो हमारा शादी ये लोग नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए इनके पिताजी कितने अच्छे थे। जब ये पढ़ के आए तो इनका शादी तय कर दिए कमला कौर से। इनका 1916 में कमला कौर से शादी हुआ और 1917 में इनकी एकमात्र पुत्री, इनका कोई पुत्र नहीं था, 1917 में इनकी एकमात्र पुत्री का जन्म होता है इंदिरा प्रियदर्शनी। सभी को पता है इंदिरा प्रियदर्शनी, जो कि इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती हैं। बाद में चल करके 1917 में इनका जन्म होता है। अमिताभ बच्चन का भी जन्म प्रयागराज में ही हुआ है। बाकी जब ये 58 वर्ष के थे तब ये पीएम बने और भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब से यह अपनी मृत्यु तक, मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। और तब से यह 3 पूर्ण काल, मतलब 3 बार प्रधानमंत्री का पूर्ण काल और एक आंशिक काल, चौथे बार जब ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए तो उसी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई 1964 में। 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हो गई।
तो इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर ये संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, तो ये प्रस्ताव पारित हुआ कि क्यों ना इनके जन्म दिवस पर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। जबकि नवंबर में ही बाल दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन उस 20 नवंबर को हटा करके इनके जन्म दिवस पर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। मतलब संसद से प्रस्ताव ये पारित हो गया। तो तभी से 1965 में पहली बार मनाया गया और तभी से अब तक 1965 से अब तक 2022 तक, मतलब आगे भी इसी दिन मनाया जाएगा। 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और 1955 में ही इनको भारत रत्न दे दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इनकी प्रॉपर्टी उस समय लगभग 100 करोड़ की थी और इन्होंने 96% यानी 96 करोड़ का दान कर दिया। महज 4 करोड़ में ही यह अपना सब कुछ किए, महज 4 करोड़ में ही। जो अभी दिल्ली का आनंद विहार वगैरह है, कहा जाता है कि सब इन्हीं का था, वो सब इन्होंने दान कर दिया। जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था, हर साल जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उन सब में इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने 2 बार अध्यक्षता की थी। एक महत्वपूर्ण जो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, लाहौर में की वो मीटिंग हुई थी और उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 1945 में इनको छोड़ दिया गया। उसी के दौरान जेल में इन्होंने बहुत ढेर सारे पुस्तकों को लिखा, जिनमें ये महत्वपूर्ण हैं। नेहरू जी की अगर पुस्तक की बात, नेहरू जी ने बहुत ढेर सारी पुस्तकें लिखी हैं और अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो आत्मकथा इन्होंने लिखा टू वर्ड फ्रीडम। 1934-35 में इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, टू वर्ड फ्रीडम। जेल में थे तभी यह इन्होंने लिखा था। इनकी पुस्तक की बात करें तो बहुत ढेर सारी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। 1944 में इन्होंने यह लिखा था, 1944 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया। विश्व इतिहास की एक झलक, यह भी पुस्तक ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया है। और पिता के पत्र पुत्री के नाम, यह भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोगों ने जाना और क्यों मनाते हैं ये भी जाना, कि किस लिए मनाते हैं ये भी हम लोगों ने इस क्लास में, छोटे से क्लास में जाना। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग अन्य ग्रुपों में भेजा कीजिए। धन्यवाद साथियों।